हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट के बारे में। यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट की जब हम यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हैं या जनरली जब उसके गूगल के रिव्यूज़ पे जाते हैं तो कुछ बच्चों ने उसके ऊपर नेगेटिव रिव्यूज़ दे रखे हैं। जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन जब मुझे लेना था तब मैंने गूगल पे जाके सर्च किया था इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो उसके अंदर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट हुई कि यार इसमें मान लो मैं एडमिशन ले लेता हूँ और ये नेगेटिव पॉइंट्स जो दे रखे हैं इसका कैसे डील करेंगे फिर, क्योंकि उसके अंदर लिख रखा है कि यूनिवर्सिटी बहुत टफ़ है, यूनिवर्सिटी पास नहीं करती है, यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स लेने जो मार्क्स लेने हैं वो मुश्किल हो जाते हैं। तो मेरे कुछ जो मेरे दोस्त हैं वो यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट से पढ़े हुए हैं और इस टाइम भी यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त मेरे को उनसे बात करने में बहुत फ़ायदा मिला। मैं आपको बातें शेयर कर सकता हूँ जो मेरी और मेरे दोस्तों के बीच में हुई थी। सबसे पहली बात जब मैंने उनसे पूछी थी कि यार ये जो रिव्यूज़ हैं ये ऐसे क्यों हैं, तो आप उसमें ज़्यादातर ध्यान देंगे तो वो रिव्यूज़ कुछ साल पहले के हैं। अभी इस वक्त पे अगर आप नेगेटिव रिव्यूज़ की बात करते हैं तो नेगेटिव रिव्यूज़ इस वक्त पे नहीं है यूनिवर्सिटी के पास। इस वक्त काफ़ी अच्छी तरीके से ये लोग डेवलप कर रहे हैं, नई ब्रांचेस है, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो जो इनका जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसके लिए नई बिल्डिंग इन्होंने अभी खड़ी की है। तो अभी इतनी समस्या नहीं है जैसे समस्या पहले हुआ करती थी। समस्या क्या थी मैं आपको बताता हूँ। जब यहाँ से बच्चे जाते थे तो वो राइटिंग का जो टेस्ट है वो यूनिवर्सिटी मानती नहीं थी, वो दोबारा आपको जाके देना पड़ता था, और अगर आप उसको देते हैं और उसमें पास नहीं होते तो फिर वो आपको कंसिडर नहीं करते। दोबारा फिर आप दोबारा टेस्ट लिखो, तो बच्चे जो उसमें फ़ेल हो जाते थे, एक तो नेगेटिव रिव्यू वो स्टार्टिंग में जाते ही जो इम्प्रेशन पड़ता था वो गलत था। दूसरा क्या है कि नेगेटिव रिव्यूज़ होने का कारण है कि हम लोगों को जो आदत है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो इस तरीके से है कि भैया अपना पढ़े, जाके पर्चा लिखा, पर्चे में कितने नंबर आए वही फाइनल हो गया। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे एवरीडे यू हैव टू डू योर असाइनमेंट्स। आपको जैसे 1 वीक का समय दिया जाता है कि भई आपने इतनी क्लासेस लगा ली हैं, अब इस क्लासेस की आपको ये असाइनमेंट है और आपको ये असाइनमेंट इतने समय के अंदर जमा करानी है। एपीआई फॉर्मेट में आपकी असाइनमेंट्स तैयार होती हैं और उसके अंदर आप, पहली बात, हिंदुस्तान में जैसे हम कई बार चीटिंग वगैरह कर लेते हैं, तो उसमें आप चीटिंग नहीं कर सकते। आपको जितना बोल दिया कि आपको करना है तो आपको वो करके ही यूनिवर्सिटी में सबमिट कराना पड़ेगा। उसकी थोड़ी सी जो डेडलाइन है या टाइमलाइन होती है उसमें बंदे को जिगलिंग करने में कई बार समस्या आ जाती है। और वो, यदि आप देखिए, आप रेगुलरली यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, रेगुलरली वहाँ पढ़ रहे हैं, रेगुलरली सब चीज़ें कर रहे हैं तो समस्या नहीं आती। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो बच्चे कह रहे हैं जो वहाँ पे इस वक्त पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। ये सारी बातें उनके एक्सपीरियंस के थ्रू हैं कि यदि आप सब चीज़ों को ठीक ठाक लेके चलते रहेंगे तो सब कुछ ठीक चलता रहेगा। लेकिन अगर पाइल अप होने लगेगा तब समस्या आपके लिए खड़ी हो जाएगी। क्योंकि इसमें क्या होता है कि यदि आप एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो फिर से आपको जो है कुछ फ़ीस है, सर्टेन फ़ीस वो देनी पड़ती है, तब उसको पास करोगे तब जाके आप आगे जाएंगे, जो कि यहाँ पे भी है। बट यहाँ का पैसा जब आप देखते हैं वहाँ के कंपैरिजन में तब वो आपको ज़्यादा लगता है। तो दूसरा कारण ये था कि भी 72% आपको स्कोर करने हैं। जो स्कोर नहीं कर पाते बच्चे, फेल हो जाते हैं, वो नेगेटिव रिव्यूज़ देंगे, क्योंकि पैसा बहुत लगता है और वहाँ जाने के बाद यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आपको नेगेटिव रिव्यू देना बनता है। दे भी देते हैं लोग, बनता तो खैर एक अलग बात है, वो अपनी अपनी मेंटालिटी पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़े तो आप पास नहीं होंगे। एमबीए में आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। एमबीए एक ऐसा कोर्स है, क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं वहाँ पे, उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर आप आ रहे हैं तो ये दिमाग बना के आना कि आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आप ये सोच रहे हैं कि चल जाएगा, हो जाएगा, तो चलना और होना हो नहीं पाता। क्योंकि आप, एक पहली बात तो वहाँ नकल नहीं मार सकते, आप अपनी असाइनमेंट किसी दूसरे की कॉपी करके नहीं लिख सकते। यदि आप कॉपी करके लिखेंगे उसमें पता लग जाता है। पता लगते ही एक पहले आपको वार्निंग देते हैं, दूसरी टाइम में आपको फेल करते हैं, तीसरी टाइम में आपको डिटेन कर देते हैं। इस तरीके से कुछ क्राइटेरिया है इनका जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा मुझे उन्होंने बताया है। अब इसमें, अब क्योंकि प्लेजरिज्म बोलते हैं शायद इसको, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं है वो ध्यान है अभी, वो अगर आप करते हैं तो वो उस पर फिर आपको समस्या आती है। वही बच्चे फिर आगे जाके यूनिवर्सिटी को नेगेटिव रिव्यूज़ कर देते हैं। कुछ पॉजिटिव रिव्यूज़ या पॉजिटिव बातें जो मैं आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊं वो ये हैं कि एक तो इसका जो कहते हैं वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा है।
यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट का। दूसरा ये कि जो यहाँ बच्चे पढ़ के बाहर निकलते हैं, मार्केट में जाते हैं, वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। जो नेचुरल सिचुएशन, मतलब जो मार्केट की सिचुएशंस होती हैं उसके हिसाब से वो अच्छे से उसमें परफॉर्म कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? देखो यार, एक तो ये डाउनटाउन वैंकूवर में यूनिवर्सिटी स्थित है। वहाँ डाउनटाउन वैंकूवर में एस्टेब्लिशमेंट होने की वजह से बच्चे जो हैं ना कि एक वो रेफरेंस या फिर नेटवर्किंग जो होती है वो अच्छे से हो जाती है। मेरे जो दोस्त हैं वहाँ पे उन्होंने बताया कि हाँ, वे बंदों से आप मिल सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के आसपास में ही काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, उनके ऑफिसेस वहीं पर हैं। ये कुछ बेनिफिट्स हैं इसके, कुछ पॉजिटिव बातें हैं। बाकी जो काम का, अगर मैंने ये बात पूछा था भी काम कर सकते हो, फीस निकल जाती हैं, तो बोले हाँ वो हो जाती हैं। तो इससे ज़्यादा तो नहीं मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं खुद ही वही किस तरीके से फीसें निकलती हैं फिर वहाँ पे। बाकी अगर आप जा रहे हैं यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में दाखिला लेना चाहते हैं, या ले रहे हैं, या ले चुके हैं, तो भैया कमेंट सेक्शन में हमसे बातें करो, ताकि आप और हम मित्र बने, और जब वहाँ पहुँचेंगे तो साथ ही रहेंगे फिर। चलिए, बहुत सारा प्यार आप सबको। थैंक यू सो मच। टेक केयर।